दोस्तों, जब भी हम बचपन में किसी हवाई जहाज़ को देखते थे तो हम उसे तब तक देखते रहते थे जब तक कि वो वहाँ से चला नहीं जाता था। लेकिन वर्तमान समय में प्लेन का निकलना और प्लेन पर बैठना तो बहुत आम बात हो गई है। लेकिन हम जब भी किसी प्लेन को देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि प्लेन आसमान में आखिर कितनी ऊंचाई पर उड़ता है और क्या प्लेन अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जानने से पहले कि प्लेन स्पेस में जा सकता है या नहीं, इससे पहले हम ये जानते हैं कि प्लेन आखिर कैसे उड़ता है। हवाई जहाज़ या फिर प्लेन में उड़ान भरने के लिए मुख्य रूप से दो चीज़ें होती हैं। पहली प्लेन की विंग्स, जो कि प्लेन को ऊपर की ओर लिफ्ट करने का काम करती हैं, और दूसरी उसका भारी भरकम इंजन, जो कि प्लेन को आगे बढ़ने में फोर्स देता है। मतलब इसको उड़ाने के लिए दो चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहली एयर मीडियम, जो कि प्लेन के विंग से टकरा करके उसे ऊपर की ओर लिफ्ट करती है, और दूसरी ऑक्सीजन, जो कि इंजन को चलाने का काम करती है। ये दोनों ही हमारे एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में उपस्थित होती हैं। ज़्यादातर प्लेन में जेट प्रोपल्शन इंजन लगे होते हैं। हर प्लेन का अपना एक निर्धारित एल्टीट्यूड होता है, यानी कि वो प्लेन एक ऊंचाई के बाद और ऊपर नहीं जा सकता। ज़्यादातर जो कॉमर्शियल प्लेन होते हैं वो 45,000 फीट यानी कि 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही उड़ते हैं, और जो कॉरपोरेट जेट होते हैं वो इससे भी ऊपर उड़ सकते हैं। जैसे जैसे हम आसमान से और ऊपर जाने लगते हैं वैसे वैसे हमारे एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण की कमी होती जाती है, और उसके साथ में ऑक्सीजन की भी कमी होती जाती है, और उसके साथ में एयर मॉलिक्यूल्स में कमी आती रहती है, जिससे प्लेन को ऊपर लिफ्ट करने में मुश्किल होती है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में फ्यूल को बर्न करने में दिक्कत होती है, जिसके कारण प्लेन हवा में स्टेबल नहीं रह पाएगा। कार्मन लाइन यानी वो अदृश्य बाउंड्री जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर तथा आउटर स्पेस को अलग करता है। ये बाउंड्री सी लेवल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई को कहा जाता है, और आप इस बाउंड्री के बाहर जाने पर आउटर स्पेस में होंगे, जहां से थर्मोस्फीयर की शुरुआत होती है। एक कमर्शियल प्लेन इसके आसपास भी नहीं जा सकता, लेकिन कुछ खास तरह के प्लेन इससे हाई एल्टीट्यूड पर जा चुके हैं। 31 अगस्त 1977 में एक पायलट अलेक्जेंडर फेडोटोव ने एक फाइटर प्लेन को एक ऐतिहासिक एल्टीट्यूड पर ले गए थे, जिन्होंने उस फाइटर प्लेन को सी लेवल से 37 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ाया था, जो कि सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड की उड़ान थी। लेकिन ये ऊंचाई भी कार्मन लाइन का 1/3 है। इस ऊंचाई पर जाने के लिए पायलट को एक खास तरह का सूट पहनना पड़ता है, जिसके साथ ऑक्सीजन मास्क लगे होते हैं। साल 1963 में एक अमेरिकन पायलट ने 3 उड़ानें भरी थी, जिसमें 2 बार उन्होंने X-15 फ्लाइट 90 और X-15 फ्लाइट 91 के द्वारा कार्मन लाइन को भी पार किया था। फ्लाइट 19, जो कि 19 जुलाई 1963 में किया गया था, उसमें उन्होंने 106 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल की थी। इसके बाद उन्हें एस्ट्रोनॉट का नाम दिया गया, क्योंकि उन्होंने स्पेस बाउंड्री को क्रॉस किया था। ये X-15 प्लेन एक एक्सपेरिमेंटल प्लेन था, जो कि नासा ऑपरेट कर रहा था। ये प्लेन एक खास तरह के प्लेन थे जिनमें रॉकेट इंजन लगे हुए थे। लेकिन जो प्लेन को आप लोग अपने ऊपर से निकलते देखते हैं, ये इतनी ऊंचाई पर कभी नहीं जा सकता। प्लेन उड़ने के लिए एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन पर डिपेंड रहते हैं। उन्हें उड़ने के लिए एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे प्लेन ऊंचाई पर जाते हैं, एटमॉस्फेयर पतला होता जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन में कमी आती रहती है, जिससे वह अधिक ऊंचाई पर नहीं जा सकता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रॉकेट आखिर बिना ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर के स्पेस में चला जाता है। रॉकेट के अंदर फ्यूल के साथ साथ उसे बर्न करने के लिए ऑक्सीजन टैंक भी लगे होते हैं, यानी आप कह सकते हैं रॉकेट को उड़ाने के लिए ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसे बहुत ही खास तरह से बनाया जाता है, इसलिए बड़े आराम से एटमॉस्फेयर पे भी चल सकते हैं। लेकिन एक खासियत रॉकेट को इतना पावरफुल बना देता है, किसी भी चीज़ को स्पेस में जाने के लिए धरती की एस्केप वेलोसिटी को पार करना होगा, यानी वो मिनिमम एस्केप वेलोसिटी जिसके ज़रिए अर्थ को पार किया जा सके। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी किसी भी एयरक्राफ्ट को कम से कम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड पार करनी होगी, तब जाके वो अर्थ के खिंचाव से बाहर निकल पाएगा। रॉकेट को ये स्पीड पाने के लिए ढेर सारा फ्यूल और ऑक्सीजन ले जाना पड़ता है, जिससे वो स्पेस तक पहुंच पाता है। लेकिन जिस तरह प्लेन के उड़ने का एल्टीट्यूड होता है, उसी तरीके से रॉकेट का भी एक एल्टीट्यूड होता है, यानी कि वो उतनी ऊंचाई के बाद उससे अधिक नहीं उड़ सकता।
तो दोस्तों कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉमर्शियल प्लेन होते हैं ये स्पेस में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटी कम होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे कि प्लेन उड़ नहीं पाता है। इसलिए हर प्लेन का एक एल्टीट्यूड होता है, लेकिन रॉकेट को एक ख़ास तरह से डिज़ाइन किया जाता है स्पेशली स्पेस में जाने के लिए, जिसके कारण इसमें कुछ खास तरह के पार्ट्स लगाए जाते हैं जिससे कि आसानी से स्पेस में जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।